आइए बात करते हैं न्यू टॉपिक पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहां बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टॉपिक जानने से पहले ये थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल टॉप पॉइंट है, मीन्स कुछ टेक्निकल वर्ड है इस चैप्टर को समझने के लिए, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इससे पहले अगर मैं रफली बात करूं तो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। x प्लस 8 इक्वल टू 10, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल। तो लिख सकते थे x इक्वल टू 10 माइनस 8 मीन्स क्या? 2। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? 2। सॉल्यूशन क्या बताता है? यानी इसके सॉल्यूशन या जीरोज या रूट्स कहिए, ये क्या बताता है कि अगर यहां x की जगह पर 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, LHS इक्वल टू RHS कर दे, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो कह रहा x का वैल्यू क्या रखा जाएगा 10 हो जाए, इसको सॉल्व करते तो क्या यार 2, यानी x के ऊपर 2 रखते थे, 2 प्लस 8 10 आ जाता। इसी को कहते हैं क्या? इसके रूट्स या इसके सॉल्यूशन। तो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लेकिन यही क्वेश्चन कोई दे देता x प्लस वाई इक्वल टू 10, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और एक ही क्वेश्चन दे देता, कहता कि x और y के वैल्यू निकालिए। दुनिया के किसी मैथमेटिशियन से इसका यूनिक वैल्यू नहीं आएगा। x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 8। बहुत सारे आंसर हो सकते थे, ये परफेक्ट आंसर इसका यूनिक कोई नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 कर दे, यानी कोई भी डाटा मैंने डाल दिया, तो ये हो गया क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और क्या? दो वेरिएबल दो इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। अब इसका आंसर जो आएगा वो यूनिक होगा, यानी अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? एक यूनिक वैल्यू होगा। सही है? यानी एक इक्वेशन है, वन वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। यही इसी कंसेप्ट को हम लोग को पढ़ना है। इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल है। इसी को फॉर्मेट को हम लोग पढ़ना है। यानी मैं कह रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 20, यहां से यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, लेकिन यही रहता x प्लस 8 इक्वल टू 20, तो यहां से यूनिक सॉल्यूशन निकलता x का, जो 12 होता, यानी 12 प्लस 8 20। और कोई भी वैल्यू x का, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता था, सिर्फ क्या करता? x का वैल्यू 12। लेकिन यही x प्लस वाई इक्वल टू 8 कर देता, तब बहुत सारे आंसर हो सकते थे। x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 12 तो y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 10। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता। तो दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। इसी से बचने के लिए जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल सॉल्व करने में दिक्कत होता, उसके लिए बना था क्या? क्रैमर्स रूल से वो सॉल्व करते थे हम लोग, फ्यूचर में करेंगे। और मैट्रिक्स, यानी वही चीजें हैं। मैट्रिक्स से एक इक्वेशन, यानी 10 वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स में। अदरवाइज जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टू लीनियर इक्वेशन वेरिएबल को, टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक यूज करेंगे, कुछ टेक्निकल वर्ड उसके लिए दिया हुआ है, उसको समझते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं डीपली इस चैप्टर में। तो पहले कहता है इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या होता है? माफ कीजिएगा, सॉरी। अब यहां देखिएगा, इक्वेशन क्या है? जिसमें LHS और RHS दोनों हो। जैसे देखिए, सपोज दैट ax प्लस बी ये पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन ax प्लस बी इक्वल टू 0 रख दे, इसको कहेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन। ठीक उसी तरह से यहां देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है,
लेकिन यही आरएचएस में 0 कर दे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जो में एलएचएस और आरएचएस दोनों हो उसे इक्वेशन कर सकते हैं। तो दूसरे लग में बात करें तो यहां पे ये नॉर्मल फॉर्म था, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्या कह रहा है कि जो भी इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये कहलाता है इक्वेशन, जहां ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ए बी सी रियल नंबर है, बट ए एंड बी दोनों में 0 नहीं हो सकता है। और दोनों 0 हुआ, कोई एक 0 हुआ इसमें से, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। यानी मान लीजिए बी 0 हो गया तो क्या हो गया, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ए और बी दोनों किसी हाल में 0 नहीं हो सकता, ए भी 0 नहीं हो सकता है और बी भी 0 नहीं हो सकता है, उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। वही बात कर रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्या कर रहा है, ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इक्वेशन क्या है, तो करा क्या, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं क्या, ये फॉर्मेट कहलाता है क्या, इक्वेशन। सही है, जहां ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है। अब आते हैं, और एक्स एंड वाई क्या है, 2 वेरिएबल है, कौन, एक्स एंड वाई। अब कराएंगे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कॉल्ड टू फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इफ ईच ऑफ देम इज satisfied by the same pair of value of x and y। यानी कह रहा क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, इन 2 वेरिएबल केस में मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वो क्या होता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ऐसे ले लिया मैंने नंबर, कोइंसिडेंस से, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाँ यही लेना। तो कह रहा है कि x और y का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो ये कहलाएगा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यानी 2 इक्वेशन रहेगा और दोनों में x और y जो वेरिएबल है वो किसी सेम वैल्यू से, यानी x और y का जो सेम वैल्यू पर रखे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सही है, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, इस पे भी रखे तो आ जाए, इस पे भी रखे तो आ जाए, तो उसको कराएगा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। मींस इसका सॉल्यूशन क्या हो, जो एक्स वाई का जो सॉल्यूशन आए वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है, इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये वर्ड को यूज करेगा एमसीक्यू में, बहुत जगह कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में वर्ड यूज करता है। कंसिस्टेंट मींस क्या, इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। करा कि कंसिस्टेंट क्या होता है, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए उस वेरिएबल का, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। एटलीस्ट 1 वेरिएबल मतलब क्या, मिनिमम 1, मैक्सिमम इनफाइनाइट भी हो सकता है। इस सिचुएशन को कहते हैं क्या, इस घटना को कहते हैं कंसिस्टेंट। अब फिर कर रहा क्या, इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे कि सब वर्ड यूज होगा वहां पे, इसको ध्यान रखना होगा कि हाँ उसको क्या कहेंगे। कंसिस्टेंट मींस क्या, इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो मींस एटलीस्ट नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो ये क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस क्या, कम से कम एक आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट मींस
कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस पढ़ेंगे। सॉरी। अब देखिए, कंस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बाद आते हैं कोइंसिडेंट। ये क्या करता है, लाइन के ऊपर लाइन हो, मींस आगे बात करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मींस मेनी सॉल्यूशन हो। देखिए, लाइन के ऊपर ही लाइन दे दिया जाए तो उसको कहते हैं क्या, कोइंसिडेंट। अकर है क्या, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे जिस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, उसको कहेंगे इंटरसेक्ट यानी यूनिक सॉल्यूशन। बात हो रही है क्या, मींस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक इक्वेशन का, सपोज दैट 9th क्लास में पढ़े थे x + y = 5 है। अगर इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं लाइन, और दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 3, कुछ भी ले लिए, ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ किए, इसका लाइन ड्रॉ, ए लाइन और ए लाइन दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक आंसर आएगा, और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर कह रहा है क्या कि इसका ड्रॉ किए ग्राफ और लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाए, इस घटना को कहते हैं कोइंसिडेंट। लाइन के ऊपर लाइन हो, मान लो ए भी था, इसी के ऊपर a' b' भी है, सही है। इस पे दो लाइन है, इस घटना को कहते हैं क्या, कोइंसिडेंट। यानी दो लीनियर इक्वेशन का, दो वेरिएबल का दोनों ग्राफ ड्रॉ किए और दोनों का ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप करे, इस घटना को कहते हैं कोइंसिडेंट। इसका मतलब होता है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, सही है। अब थर्ड केस, पैरेलल। करेक्ट, लाइन ड्रॉ किए दो लीनियर इक्वेशन से और दोनों पैरेलल गुजर जाए, यानी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, इसको कहते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। यानी पैरेलल के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में क्या, मेनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट में क्या, वन सॉल्यूशन। मीन्स ये बातें हो रही है ग्राफ को लेकर। क्या कर रहा है कि अगर लाइन के ऊपर लाइन हो तो मेनी सॉल्यूशन, मीन्स कोइंसिडेंट। और दो लाइन इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, दो किसी इक्वेशन का, एक इक्वेशन फिर दूसरे इक्वेशन का, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करे और दोनों का लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस लाइन को ऊपर लाइन यानी ओवरलैप कर जाए, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट, इसमें मेनी सॉल्यूशन होगा। और कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल गुजर जाए, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 मेथड है। ग्राफिकल मेथड, माफ कीजिएगा, इसकी कोऑर्डिनेट सिलेबस की बात करें तो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस है, पुराने सिलेबस से सॉल्व करें, बात करें सॉल्व करने का तो 4 मेथड है। कौन कौन, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हटा दिया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल का। ग्राफ पे सॉल्व करना हो तो अगर लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैपिंग कर जाए, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशन। एक जो इंटरसेक्ट करे यानी वन टाइम इंटरसेक्ट करे तो कहते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ये है मेनी सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन। और फिर क्या, पैरेलल गुजर जाए। जब ग्राफ बनाए दोनों इक्वेशन का अलग अलग लाइन, अगर लाइन पैरेलल गुजर जाए तो उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, यानी इसके कोई आंसर नहीं होंगे। जैसे यहां देखिएगा, x + y = 8 और x + y = 6 है। तो ये कंडीशन है क्या, नो सॉल्यूशन का, मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ इसका क्या होगा, पैरेलल गुजर जाएगा, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हेल्थ खराब है
बट कोई नहीं, तो ये सब टेक्निकल वर्ड है कुछ, इसको सॉल्व करने के लिए तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, पढ़िएगा इसको और इस वर्ड को कमांड रखिएगा कि हाँ ये क्या है। कंसिस्टेंट मींस क्या बताए, इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट ये क्या कहता है, इनकंसिस्टेंट कहता है, इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ये क्या बताया, कोइंसिडेंट मींस क्या, लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाता हूं, इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्ट एक सॉल्यूशन होगा जिसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब पैरेलल यानी दो लाइन, ये ग्राफिकल मेथड से बात हो रही है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन। ये पॉइंट ग्राफिकल के लिए नहीं है, ये किसी भी मेथड के लिए जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन आए उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। कॉन्सिस्टेंट, सही, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉन्सिस्टेंट ऐसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू रहे, गैप ना हो, इसके चलते हेल्थ खराब नहीं बनाना पड़ रहा है, पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, बट कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बनाना पड़ रहा है। कोई नहीं, देखिएगा ये क्या है, कंसिस्टेंट, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होगा, एक सॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसिडेंट में क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन यानी ओवरलैप करता हो, इसको कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट मतलब क्या, एक जगह इंटरसेक्ट करता हो, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ जब बनाए तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, उसका लाइन ड्रॉ करें और लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाए तो मेनी सॉल्यूशन यानी ओवरलैप कर जाए, उसको एक वर्ड यूज किया जाता है, कहते हैं क्या, कोइंसिडेंट। और उसके बाद इंटरसेक्ट यानी एक जगह इंटरसेक्ट करे, यूनिक सॉल्यूशन। और पैरेलल गुजर जाए, दोनों लाइन पैरेलल निकल जाए तो नो सॉल्यूशन। सही है, ये आपका हुआ। आगे अब चलेंगे, ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बात करेंगे। चलिए ये इसी के साथ ये पॉइंट फिनिश करते हैं आज।